जनमत या बिना जनमत के भाजपा को सत्ता के घोड़े पर सवार होना आता है और विरोधियों के अच्छे बुरे मंसूबों पर झाड़ू फेरना भी। कोई दशक भर पहले जब से दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का अभ्युदय हुआ है, शनय शनय भाजपा के लिए दिल्ली दूर होती चली गई। पर सत्ता पर नियंत्रण का शऊर भगवा पार्टी से कोई छीन नहीं पाया। एलजी या फिर दिल्ली की नौकरशाही के बहाने सत्ता की चाबी भाजपा ने परोक्ष अपरोक्ष तौर पर अपने पास ही रखी है। कोई 3 हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर ये साफ कर दिया कि अब दिल्ली में किसी बोर्ड या कमीशन के गठन के अधिकार से भी दिल्ली सरकार वंचित रह जाएगी। इसके गठन का पूरा अधिकार अब दिल्ली के उप राज्यपाल के हाथों सौंप दिया गया है। अगर आपको 87 बैच के IAS नरेश कुमार याद हो, जिन्होंने दिल्ली का मुख्य सचिव रहते तत्कालीन सीएम केजरीवाल की नाक में दम कर दिया था जब वे रिटायर हुए थे, उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से उन्हें 2 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका था। सूत्र बताते हैं कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हाथ मजबूत करने के लिए और दिल्ली की आतिशी सरकार को नाको चने चबाने के लिए केंद्र सरकार नरेश कुमार को वापस दिल्ली लाने के लिए मजबूर जान पड़ती है। भले ही इस बार उनका पोस्ट नया होगा, यानी वे एडवाइजर टू एलजी या फिर लोकायुक्त बनाए जा सकते हैं, पर उनके काम का अंदाज वही पुराना होगा कि कैसे पहले की तरह दिल्ली सरकार की परियोजनाओं में अड़ंगे लगाए जा सके। नरेश कुमार ने दिल्ली के मुख्य सचिव का पद 2022 में संभाला था और तब से ही उन्होंने अपनी कार्यशैली से केजरीवाल की नाक में दम कर रखा था। नए अध्यादेश से जाहिर है नरेश कुमार की बाछें खिल गई होंगी। दिल्ली के एलजी को किसी भी अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या अन्य कोई वैधानिक निकाय के गठन की पूरी शक्तियां सौंप दी गई है। नरेश कुमार आएंगे तो भगवा मंशाओं को एक नई धार भी दे पाएंगे। तू कहता है तो एक बार और पलट कर देख लूंगा तुमको, पर जानता हूँ कि अब भी कंधों पर तेरे किसी और के हाथ है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।